हम समय के बारे में बात करेंगे। समय क्या है? विज्ञान का क्या मत है, पहले ये देखते हैं समय के बारे में। विज्ञान के पास बहुत सारे अलग-अलग अलग-अलग मत हैं समय के बारे में। समय को लेकर कई सारे फॉर्मूला हैं। सबसे प्रचलित जो है वो है रिलेटिविटी थ्योरी, जो आइंस्टाइन ने दिया है। रिलेटिविटी में भी दो दो रिलेटिविटी है, एक स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति समय की गति से चल रहा है तो उसके लिए समय धीरे हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति बदलाव की गति को देखने की गति को बदलाव को देखने की गति को पार कर जाता है। माने बदलाव को देखने में जो समय लगता है वो समय को के जितना चल रहे हैं। जैसे कि समय हमको समय देखने के लिए समय से कम गति में होना पड़ेगा, और अगर हम प्रकाश की गति से चल रहे हैं तो जो समय का बदलाव है वो हमारे लिए धीरे हो जाता है। ये है स्पेशल रिलेटिविटी। इसमें फॉर्मूला है, हर फॉर्मूला को अभी अपन नहीं देखेंगे। अपन दूसरे में जाते हैं जो कि है जनरल रिलेटिविटी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण भी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक वेरिएबल बन जाता है समय को बदलने का। गुरुत्वाकर्षण के वजह से भी समय ज़्यादा गति से या कम गति से बीतता है। समय को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बदलाव, पहले कुछ था अब कुछ है और आगे कुछ होगा। एक स्थिरता नहीं है, बदलाव को ही हम समय कहते हैं। अगर बदलाव रुक जाए तो समय भी रुक जाएगा। ये फिलोसफिकल हो गया। यहाँ पर जनरल रिलेटिविटी देख रहे थे, जनरल रिलेटिविटी देखते हैं। अगर दो जुड़वा लोग, एक जो समुद्र तल के पास खड़ा है और एक जो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है, दोनों में से जो पर्वत पर खड़ा है उसके लिए समय ज़्यादा गति से बीतेगा, और जो समुद्र तल के पास खड़ा है उसके लिए समय धीरे बीतेगा, क्योंकि धरती का केंद्र जो है उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल है। वह बल नीचे वाले व्यक्ति पर, जो समुद्र के पास है, उस पर ज़्यादा होता है, और जो माउंट एवरेस्ट पर बैठा है
उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसको हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी कहते हैं। यह बदलाव को देखना मनुष्यों में थोड़ा कठिन है, पर ये बदलाव तीक्ष्ण नापतोल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जीपीएस के लिए भी। युद्धों में भी, वॉर में खाना पहुंचाने के लिए किसी जगह में, और अन्य इंसानी क्रिया में बहुत ज़रूरी हो जाता है समय के बदलाव को सही से समझना। ये व्यावहारिक तौर पे सही है, तथ्यों के तल पे सही है। यहाँ से बोले कि वैज्ञानिक और टेक्निकल चीज़ों के लिए हम इसको समय को ऐसे देखना सही रहेगा, पर जीवन जीने के लिए, जीवन को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए यह मत थोड़ा और आत्मिक होना ज़रूरी है। इसका समय के बारे में जानना ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्मूला ठीक नहीं होगा जीवन के लिए। समय हमारे लिए क्या रखता है महत्व, यह समझना भी अति आवश्यक है। अहंकार के लिए, अहम के लिए समय क्या है? क्योंकि समय तो हमारे लिए होता है, हमको जीना है ये जीवन। कोई गणित का फॉर्मूला हमको अपने परेशानियों से, अपने दुख से दुख दूर तो नहीं कर पाएगा, दुख को ख़त्म तो नहीं कर पाएगा, पर फॉर्मूला हमें बहुत सारी सुविधा प्रदान ज़रूर करता है। अब हम समय को जीवन में कैसे देखना चाहिए वो समझते हैं। समय है मेरे लिए, और मुझे इस जगत से कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दुख को मिटा दे। हम जो कुछ भी कर्म चुनते हैं करने के लिए, वह अपने दुखों को मिटाने के लिए ही करते हैं, पर हमें बाहर विषयों के बजाय पहले जो जिसे बीमारी है, जिसे अपूर्णता महसूस हो रही है, उसकी दिक्कत को समझना होगा, उसको समझना होगा, तब हम उसका सही इलाज कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज का हाल जाने बिना उसका इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमें भी खुद के दुख को, जो दुख अनुभव कर रहा है,
उसको जानना होगा, अहंकार को जानना होगा, मैं को जानना होगा, जो प्रकृति से कुछ पा करके, कुछ जोड़ करके या तोड़ करके खुद के दुख को मिटाना चाहता है। और समय को समझना, समय कहाँ से आ रहा है, यह अहम को समझने जैसा ही है। अहम और समय, मैं और समय अलग अलग नहीं है। समय माने होता है बदलाव, बदलाव की इकाई को नापने का यंत्र है समय। और जब तक बदलाव है तब तक समय भी है, और जब तक समय है तब तक अहम भी है, क्योंकि अहम तो अपूर्ण है, उसे कुछ चाहिए जो उससे अलग हो और उसका वह भोग कर सके, जिससे वह अपनी अपूर्णता मिटा सके। समय होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि दो चीज़ों के बीच में दूरी हो, और दूरी परस्पर बदलती रहनी चाहिए। अगर कोई चीज़ एक ही दूरी लगातार रहे तो वह एक ही हो जाती है। दूरी का बदलते रहना आवश्यक है, समय होने के लिए या अहंकार को होने के लिए। दो होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, द्वैत होना चाहिए। समय तीन कालों की तरह हम देखते हैं समय को। पहला भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। वर्तमान काल होता है अभी का रिश्ता, संबंध, अहम का प्रकृति के साथ, अहम का जगत के साथ। अहम का अर्थ जो उसने भरा है प्रकृति के ऊपर, अपने अपूर्णता, अपने अपूर्णता के हिसाब से। और भूतकाल होता है इसी संबंध का बीता हुआ भाग, वह जो बीत गया, पहले कुछ था और अभी कुछ हो गया। यह बदलाव बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है। और भविष्य, वह जो अहम अपनी अपूर्णता से जो अर्थ प्रकृति को दिया है,
उसके आधार पर जो कल्पना वह करेगा उसे हम भविष्य कहते हैं। भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, यह तीनों अहम पर आश्रित हैं और अहम अपूर्ण है। उसकी अपूर्णता को बनाए रखने के लिए उसका और जगत का होना अनिवार्य है। उसका जगत से अलग होना अनिवार्य है। समय को बनाए रखने के लिए अगर उसकी अपूर्णता मिट जाए तो समय भी मिट जाएगा। और अपूर्णता इसलिए है क्योंकि वह खुद को यह जगत से अलग मानता है, खुद को मिट्टी से अलग देखता है। वह सिर्फ वह यह नहीं देख पा रहा है कि वह सिर्फ बाहर के विषयों के आधार पर बस प्रतिक्रिया दे रहा है। वह सिर्फ एक प्रतिक्रिया देने वाली मशीन की तरह है जो बाहर से रॉ मटेरियल डाला जाता है, उसके आधार पर बस कुछ जोड़ के कुछ बना देती है। उसमें कुछ नया नहीं है, वह सिर्फ बदलाव है। दो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई चीज है। हम भी उसी की तरह है। बाहर से कुछ आता है, वह विचार करता है अपनी अपूर्णता के आधार पर और देह का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया देता है। उसका अपना कुछ भी नहीं है। जब जगत से दूरी कम हो जाती है, मिट जाती है, तब अब अहंकार नहीं बचता और न ही उसका समय। समय सिर्फ अहंकार की अपूर्णता से आ रहा है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यह तीनों शून्य है क्योंकि इनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। इनकी तीनों की जो सत्ता है वह अहंकार पर निर्भर करती है, अहंकार की जगत पर और जगत की अहंकार पर। क्योंकि अहंकार ने ही तो अपना जगत बनाया है अपनी अपूर्णता के आधार पर। और जो चीज आपस में निर्भर करती हो अपने अस्तित्व के लिए, जिनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह शून्य है।
मिथ्या है और इस मिथ्या का ही हमको सच लगना माया है। जब यह दिख जाता है कि अहम और जगत अहम जगत से भिन्न नहीं है, वह मिट्टी ही है, तो जो बचता है, जिसकी सत्ता सचमुच है, जो स्थित है, वही आत्मा है, वही सत्य है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। जैसे दो बिल्डिंगों का एड्रेस देना हो तो एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग का एड्रेस दे देता है कि इस बिल्डिंग के बाजू में हूँ, और वो बिल्डिंग इस बिल्डिंग के आधार पर अपना एड्रेस दे देता है कि इस बिल्डिंग के बाजू में हूँ। तो क्या दोनों में से कोई बिल्डिंग है भी? क्या दोनों बिल्डिंगों में से किसी के पास भी कोई आ पाएगा? इसको जान लेना ही कि दोनों है ही नहीं, दो है ही नहीं। मुक्ति होता है, अद्वैत है। इसको हम व्यवहारिक तौर पर कैसे अपना सकते हैं, जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हम जो प्राथमिकता भविष्य, वर्तमान और भूतकाल को देते हैं, वह देना बेवकूफों जैसा लगता है, क्योंकि ये तीनों तो है ही नहीं। झूठ को झूठ के आधार को झूठ को महत्व दिया जाए, ये तो बेवकूफों वाली बात है। जो असत्य है उसको लेकर इतनी चिंता क्यों करनी? जो अस्तित्वहीन है उसको मन में इतनी जगह क्यों देना? इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति जिसने लोन ले रखा है, उसे हर महीने ईएमआई पटानी होती है, उसे यह भी चिंता रहती है कि मूल को भी चुकाना है, और उसके मन में उसका लोन पूरी तरह से छाया रहता है, जिसकी वजह से वह असल में जीवन जी नहीं पाता, खेल खेल नहीं पाता। तो उससे हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये सब माया है, तुझे लोन नहीं पटाना है। लोन उसे पटाना है, यह उसका तथ्य है। यहाँ पर एक अथॉरिटी है जो तुमसे पैसा लेने आएगी,
वैसे ही एक बच्चे एक 20 या 21-22 साल के बच्चे के पास पैसा तो कमाता नहीं अभी वो, तो वो भी अपने परिवार से एक तरीके से लोन ही ले रहा है। भले ही उसका परिवार भी उससे कुछ मांग नहीं रहा है, पर सीधे सीधे पैसा नहीं मांगता, पर मांगता तो ज़रूर है। अभी नहीं तो बाद में तो मांगेगा ही। वह भी एक लोन ही है। हम किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं दे सकता। उसकी स्थिति ही कुछ ऐसी है जिसमें वो दे ही नहीं सकता बिना कुछ चाहे। तुमको तो अपने शरीर को भी कुछ खान पान देना पड़ते रहता है। वह भी एक लोन की तरह ही है, जो हर थोड़े थोड़े समय पर अपना ब्याज मांगती है। बस इन सब में फर्क इतना है कि इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तथ्य के तल पर आज़ादी है, तथ्य के तल पर वह अलग अलग है। पर तथ्य के तल पर अभी भी मुक्त तो वह कोई भी नहीं है। तथ्य के तल पर पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पूरी तरह जो मुक्त है वो तो सिर्फ परमार्थ में होता है। परमार्थ के तल पर ये सब है ही नहीं। तुम इनसे अनछुए रह जाओ, ये रहेंगे, लेकिन तुम इनको छाने मत दो अपने मन पे। तुम्हारा एक भाग, एक बिंदु ऐसा रहे जो अनछुआ हो हर चीज से, किसी भी समय से, वर्तमान काल से, भूतकाल से या भविष्य काल से।